ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ते हैं टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस ड्रग्स या फिर वेरियस एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास अल्कोहल गिवन है। ठीक है, अल्कोहल हमारे ईस्ट में तो इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन वेस्ट में जो है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, पढ़ रहे मिस? हाँ, पढ़ रहे मिस? तो ये अल्कोहल जो है वो वेस्ट में बहुत प्रेवलेंट है। ठीक है, अब इसका देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास है फीटस जो है, अगर मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग कंसेप्शन अर्ली ट्राइमेस्टर में अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ करती है तो फीटस क्या होगा? मेंटली रिटार्डेड होगा, लीडिंग टू द वेस्टर्न लीडिंग के कॉज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और दूसरा होगा माइक्रोकेफेली और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज़, एट्रियल सेप्टल डिजीज़ या डिफेक्ट्स होंगे। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव सिंड्रोम होगा। डायग्नोस्टिक फेशियल फीचर्स, अब इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फेशियल फीचर्स भी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि थिनिंग ऑफ द अपर लिप, ठीक है, एपिकेंथल फोल्ड्स, फ्लैट नेजल ब्रिज, शॉर्ट नोज, हिरसिच फॉरहेड, शॉर्ट पैल्पिबुलर फीचर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? अल्कोहलिक बेबी जो है वो इस तरह का होगा, अल्कोहलिक फेसीज कहते हैं हम इसको। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल क्या जाके किस रूट पे, किस लेवल पे डिस्ट्रप्शन कॉज करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये क्या है कि एसिड एल्डिहाइड है, a breakdown product of alcohol metabolism, disrupts cellular differentiation and growth, disrupts the retinoic acid एंड hedgehogging सिग्नल पाथवे। बस रेटिनोइक एसिड का याद रखो कि रेटिनोइक एसिड के पाथवे पे जाके ये एक्ट करता है अल्कोहल, और उसकी वजह से क्या होता है? इट डिस्टर्ब्स द प्रोटीन एंड डीएनए सिंथेसिस एंड इनहिबिट सेल माइग्रेशन। क्लियर? और इस तरह से ये डिफेक्ट कॉज कर रहा है। क्लियर? सबसे पहले देखो कि अल्कोहल क्या कॉज करता है? मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, माइक्रोकेफली और कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स, और उनमें सबसे ज़्यादा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स और एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स। क्लियर? और जो अल्कोहलिक मदर्स होंगी उनके बेबीज़ आगे जाके कैसे होंगे? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करेंगे। और अगर आप फेस को देखो तो फेस भी बहुत ही डायग्नोस्टिक होता है। वो ये कि थिनिंग ऑफ द अपर लिप है, एपिकेंथल फोल्ड्स है, फ्लैट नेजल ब्रिज है, शॉर्ट नोज़ है, हिरसच फॉरहेड है, शॉर्ट पैल्पेब्रल फिशर है। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या है, किस लेवल पे ये डिस्टर्ब करता है? ये डिस्टर्ब करता है रेटिनोइक एसिड को और hedgehogging सिग्नल्स को, जिसकी वजह से डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस और फर्दर सेल माइग्रेशन जो है वो इनहिबिट हो रही है। क्लियर? क्लियर है? तो अल्कोहल का सवाल ज़रूर आता होता है। अगला है हमारे पास कोकेन। कोकेन कॉज करता है माइक्रोकेफली, ठीक है, लो बर्थ वेट है, रीनल एजेनेसिस है, इंटेस्टाइनल एट्रीजिया है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, यूरिनरी ट्रैक एबनॉर्मेलिटीज़ है, यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइपोस्पेडियस है, यूरिथ्रा ओपन्स ऑन टू द अंडर सरफेस ऑफ द पेनिस। ठीक है, लाइट जाके आई है, शायद मेरी ये जो कॉल है ये डिस्टर्ब हो जाए बीच में। मेरी आवाज़ आ रही है? और कोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ। एम आई ऑडिबल? अच्छा, ये जो हमारे पास फर्दर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है कोकेन का, वो क्या है? कोकेन डिस्टर्ब कॉज करता है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर इनसफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, कोकेन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम पढ़ रहे हैं। एम आई ऑडिबल? अभी ठीक हो जाती है, बीच में लाइट चली गई थी कुछ सेकंड्स के लिए। तो जो फाइबर की तार है वो यूपीएस के साथ नहीं कनेक्टेड, वो मेन लाइट के साथ है, तो जब लाइट जाती है तो नेट भी चला जाता है। ओके, अच्छा, इसका मैकेनिज्म डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ वेस्कुलर डेफिशिएंसी इनसफिशिएंसी है। ठीक है, अगला है डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरोल। ये हमारे पास क्या डिफेक्ट्स कॉज कर रहा है? वेजाइना और सर्वाइकल क्लियर सेल कार्सिनोमा। ये डाईइथाइल स्टिलबेस्टेरोल क्या कॉज कर रहा है? वेजाइनल या सर्वाइकल क्लियर सेल कार्सिनोमास कॉज कर रहा है, and it develops from the remnants of paramesonephric ducts and paramesonephric ducts uterine abnormalities and cervical incompetencies cause करती हैं। am I clear?
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें, इनहिबिट्स नॉर्मल डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स, और फीमेल के अंदर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से ही जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं सारे के सारे बनते हैं। अगला है फेनेटॉइन नेल एंड डिस्टल फेलिंग्स हाइपोप्लेजिया, लिप क्लेफ्ट एंड पैलेट एंड न्यूरोब्लास्टोमा, ब्लीडिंग टेंडेंसी ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी। ठीक है, तो फेनेटॉइन का भी आप याद रख लो, इसीलिए एपिलेप्सी की जो पेशेंट्स होती हैं हम उनके अंदर फेनेटॉइन को आगे रिप्लेस कर देते हैं। द नेक्स्ट इज रेटिनोइक एसिड। एम आई ऑडिबल? ओके, द नेक्स्ट इज रेटिनोइक एसिड। ठीक है, रेटिनॉल्स हम कितने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, है ना? आजकल तो ट्रेंड ही बन गया है रेटिनॉल्स यूज़ करने का। ठीक है, हेयरिंग डिफेक्ट्स, मिसिंग ईयर लोब्स, ठीक है, मिसिंग ईयर लोब्स हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, और फिर हमारे पास है फेशियल डिसमॉर्फिज्म, मेंटल रिटार्डेशन है, और सीएनएस डिफेक्ट्स, कार्डियोवेस्कुलर डिफेक्ट्स। अब रेटिनोइक एसिड क्या कॉज करता है? हॉक्स जीन फंक्शन को इम्पेयर कर देता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या कॉज करते हैं? एमीलिया यानी एब्सेंट लिप्स, एंड फोकोमीलिया सी लाइक लिम्स और डेफनेस कॉज कर रहा है। अगला है टोबैको। टोबैको कॉजेज IUGR, लो बर्थ वेट, प्रोन टू डिवेल्प सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। तो कोकेन का टोबैको का याद रखो, क्योंकि टोबैको जो है हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट है। अगला है वेल्प्रोइक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फोलेट एंटेगनिस्ट है। और वेल्प्रोएट के पेशेंट्स जो हैं वो ऑटिज़म पॉजिटिव यानी कि इनके अंदर ऑटिस्टिक भी हो सकते हैं। वेरफेरिन कॉज करता है नेजल हाइपोप्लेजिया। ठीक है, एजेनेसिस ऑफ कोलस कैलोसम, फीटल ब्लीडिंग एंड इवेंचुअली डेथ। अगला मिथोट्रिक्सेट है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़, लिब एबनॉर्मेलिटीज़। टेट्रासाइक्लिन्स टीथ की मेल डेवलपमेंट करते हैं। लिथियम ट्राइकस्पिड वॉल्व एबनॉर्मेलिटीज़। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या कॉज करता है? ऑटोटॉक्सिसिटी। एम आई क्लियर?